इस यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आप चाहते क्या हैं? वो कैसे जानेगा कि आपकी असली विश क्या है? और ये आप ही का सवाल है दोस्तों कि आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वो आपकी इच्छाओं को क्यों पूरी नहीं कर रहा है? इसका कहीं ना कहीं जवाब ये हो सकता है कि कहीं आप मांगने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। What are you exactly asking for? तो आज के वीडियो का यही टॉपिक है, कैसे हम यूनिवर्स से मांगे, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला स्टेप, एंड दैट इज आस्क। तो अब सवाल यह है कि क्या आपके और यूनिवर्स के बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो पा रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप गुजरात अहमदाबाद से दक्षिण भारत जा रहे हैं सदगुरु जी के आश्रम में। जैसे ही आप तमिलनाडु पहुंचकर ट्रेन से उतरते हैं, लेकिन वहां पे आपको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता। वहां के एक व्यक्ति से आप पूछते हैं कि ये आश्रम कहाँ है, लेकिन द थिंग इज दैट कि वो व्यक्ति आपकी भाषा को नहीं जानता है। आप गुजराती जानते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं जानते, और वो व्यक्ति तमिल जानता है, इंग्लिश जानता है, लेकिन आपकी लैंग्वेज हिंदी या गुजराती को नहीं जानता है। अब इस बीच कम्युनिकेट करने में डेफिनेटली आपको तकलीफ तो होगी। तमिलनाडु का वो व्यक्ति आपको तभी हेल्प कर पाएगा जब आप उसकी लैंग्वेज जानते हो या वो आपकी लैंग्वेज जानते हो। इसके बगैर वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे की लैंग्वेज को जानना ये बहुत ही जरूरी होता है। तो अब यहाँ हमारे टॉपिक से रिलेट करें तो आप यूनिवर्स से मांगते तो हैं, बट यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी और उसी की लैंग्वेज में उससे आपकी विश मांगनी पड़ेगी। यूनिवर्स आपकी चाहे जो भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसे समझने नहीं आएगा, आपको ही उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो यूनिवर्स कौन सी लैंग्वेज को समझता है दोस्तों? यूनिवर्स जिस लैंग्वेज को समझता है वो लैंग्वेजेस है इमेजिनेशन की, इमेजेस की, पिक्चर्स की, फीलिंग्स की, और ये यूनिवर्स उसी के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। तो आपको अपनी इमेजिनेशन की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, आपकी विजुअलाइजेशन की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और इस इमेजिनेशन को आपकी फीलिंग्स के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, और तब जाके ये यूनिवर्स आपकी बातों को समझेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बता देता हूं, जिसे अप्लाई करके आप इस यूनिवर्स को बता सकते हैं कि आप आखिर चाहते क्या हैं। वैसे तो हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती है, हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो भी चाहते हैं, ऐसी 2 या 3 विशेस को पहले डिसाइड कर लीजिए और इसे एक नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। आप बारी बारी यूनिवर्स को बताओगे कि पहले मेरी ये इच्छा है, उसके बाद ये इच्छा है, अब ये इच्छा है। यूं करते करते दोस्तों आपकी इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। तो एग्जैक्टली यूनिवर्स कौन सी इच्छा को पूरी करेगा? हो सकता है आप अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हो, या हो सकता है आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हो, या हो सकता है आप अपना लाइफ पार्टनर चाहते हो, आप अपनी कार अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपना घर, अपना फ्लैट, अपनी हेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो। जो भी आपकी विशेष है उसमें से मैं कहूंगा 2 से 3 ऐसी विशेष जो सबसे जरूरी है आपके लिए, ऐसे विशेष को डिसाइड करें और इसे एक नोटबुक में लिख लीजिए, और इसके बाद इसे डेली विजुअलाइज कीजिए। मान लीजिए आप एक ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, तो आप ये डेली विजुअलाइज करें कि आपको वो जॉब मिल चुकी है, वो इस एरिया में है, इतनी सैलरी वाली जॉब है, जहां पे आपका ये कैबिन है, ये आपकी ऑफिस है, जिसके अंदर एक टेबल है, एक कुर्सी है, कुर्सी टेबल के सामने एक कंप्यूटर है। जो भी जैसा भी आप चाहते हैं ना, इस चीज को आपको जीना है, इस चीज को आपको फील करना है, और ऐसे फील करना है मानो वो चीज हकीकत में बन चुकी है। यू हैव गॉट योर जॉब। जो आप चाहते थे वो जॉब आपको मिल चुकी है। आप यदि अपनी कार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक कार के बारे में आपको विजुअलाइज करना है, इमेज करना है, इमेजिनेशन करना है कि वो कार किस कंपनी की है, कौन सा मॉडल है, किस कलर की कार है, उसकी स्पीड क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए। ये सब कुछ आपके माइंड में आपको विजुअलाइज करना है। आप उसमें सबसे पहले किसको बिठाना चाहते हैं, आप सबसे पहले कौन सी जगह पे अपनी कार लेकर के जाना चाहते हैं, ये सब कुछ मानो वो चीज आपको मिल चुकी है। मानो आपकी कार में आप ड्राइव कर रहे हो, आपके दोनों हाथ उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे हैं, और आप एंजॉय करते हुए अपनी राइड से, अपनी कार से उस डेस्टिनी पे पहुंच रहे हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। आप जो भी चाहते हैं उस चीज का स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन आपके माइंड में चलना चाहिए। वो चीज आपके दिल, दिमाग, आपके मांसपेशियां, आपकी नसों में, आपकी आत्मा तक ये उतर जानी चाहिए, और इस चीज को आपको फील करना है। जब आपके विचार और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं तो यही लैंग्वेज यूनिवर्स समझता है और तब उसे पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए।
और मैं कहूँगा आपको अपने विश को बदलते नहीं रहना है। पहले आपने ब्लैक कलर की गाड़ी चूज़ की अपने माइंड में, फिर रेड कलर की करते हो, थोड़े टाइम के बाद व्हाइट कलर की करते हो, थोड़े टाइम के बाद कंपनीज बदलते रहते हो, पहले ये कंपनी फिर ये कंपनी। इन दैट केस भी यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सी कार चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक होटल में खाना खाने जाते हैं और वहां पे वेटर को बुला करके ऑर्डर देते हैं कि मुझे मंचूरियन चाहिए, मेरे लिए मंचूरियन ले आओ। अब वो वेटर जाता है अंदर, ऑर्डर देता है, कुक उसे बनाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में टाइम तो लगता है। अब आप जो है ये टाइम लगने की वजह से आपका मूड चेंज हो जाता है, आपको डाउट हो जाता है कि ये आएगा या नहीं आएगा, और आप फिर से उसे बुलाकर कहते हैं कि मुझे वो नहीं चाहिए, अब मुझे राइस चाहिए। अब आप राइस का ऑर्डर देते हैं, तो इससे क्या होगा, वो जो आपने मंचूरियन ऑर्डर किया था वो तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने राइस ऑर्डर किया है, तो अगेन उसे भी अब बनाने में कुक को टाइम तो लगेगा। और यूं करते करते जब आपके विशेस बदलती रहती है, तो इन सारी चीज़ों में आप जो पाना चाहते हैं एग्जैक्टली वो यूनिवर्स नहीं समझ पाता, और फिर आपको उसमें देरी होती है वो आपको मिलने में, एंड आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास धीरे धीरे इस यूनिवर्स से, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरी तरह से उठ जाता है। ये कभी भी डाउट मत करना कि ये यूनिवर्स आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। उसके लिए आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा बहुत ही छोटी होती है, वो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखता है। तो इस यूनिवर्स पे कभी डाउट मत करना, उसकी जो प्रोसेस है उसके ऊपर कभी डाउट मत करना। ये मत मानना कि आज ही मैंने मैनिफेस्ट किया, आज ही मैंने सोचा और कल ही मुझे मिल जाए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। आपकी फ्रीक्वेंसी को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ सेट होने में टाइम लगता है, आपकी लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज को समझने में टाइम लगता है। तो इन दैट केस यू हैव टू ट्रस्ट। आपको डाउट नहीं करना है, सिर्फ ट्रस्ट करना है, और यही दोस्तों यूनिवर्स से मांगने का तरीका होता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यूनिवर्स से अपने विश मांगना कैसे है, हाउ टू आस्क यूनिवर्स व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेकंड स्टेप के बारे में, जो कि है ट्रस्ट, विश्वास। कैसे ट्रस्ट करें, बिलीव कैसे करें। तो दोस्तों, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस पूरी सीरीज में मैं आपके साथ में ये सब कुछ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हैं, आई मस्ट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड पास वाला बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आपके पास मेरे हर एक अपलोडेड वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। एंड यदि आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस रिलेटेड चाहते हैं इसके बारे में भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपको समझ पाऊं कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, एंड आपकी जो भी विश है उस रिलेटेड मैं वीडियोस भी आपके सामने लेकर के आऊंगा। सो गाइस, थैंक यू so much for watching this video. Stay happy, stay healthy, and stay connected with us in this journey.